आप सभी को नमस्कार। आज से भारतीय इतिहास पर सिलसिलेवार चर्चा मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। इस चर्चा में ये पहला वीडियो है, यूँ कहें कि पहली सीरीज है। तो आज चर्चा करेंगे मगध महाजनपद की। भारतीय इतिहास को यदि देखें तो भारतीय इतिहास में हड़प्पा और यानी NBPW नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है, सर्वप्रथम तो हड़प्पा है, उसके बाद NBPW है, फिर PGW है, पॉलिश्ड वेयर है, उसके बाद आता है मगध महाजनपद। एक प्रकार से भारत में लिखित इतिहास, यदि हम सामान्यतः इतिहासकारों की प्रवृत्ति है कि वो महाभारत, रामायण और वेदों को इतिहास नहीं मानते हैं, मैं तो मानता हूँ, लेकिन जब ये एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा, क्योंकि अभी सामान्य लोगों के लिए कर रहा हूँ, ये कोई डिबेट कंपटीशन नहीं है या फिर कोई एकेडमिक विमर्श नहीं है, सामान्य जानकारी की श्रृंखला है, अतः मैं जो एस्टैब्लिश्ड है भारतीय इतिहास में या इतिहासकारों में उसी से प्रारंभ करूँगा। तो मगध यदि हम देखें तो महाभारत के समय से ही देखें तो जब तक युधिष्ठिर शासक नहीं बनते हैं तब तक मगध का शासक जरासंध, जब तक वो मारा नहीं जाता है, वो भारत का सर्वप्रमुख शासक होता है। शिशुपाल हों या फिर अन्य शासक हों, वे सारे उसी के परामर्श के अनुसार चलते हैं। बीच में थोड़ी स्थितियाँ कुरु साम्राज्य के पक्ष में आती हैं या कुरु महाजनपद के पक्ष में, लेकिन पुनः मगध इतिहास का ऐसा मोड़ था वो, और इतिहास का ऐसा चक्र था कि मगध को उभरना ही था, जो कि मगध को लोहे की खानें मिल गई थी। कांस्य युग से लौह युग में संक्रमण हो रहा था। मगध की सीमा के करीब ही छोटा नागपुर वगैरह का इलाका है, तो उधर छोटा नागपुर या फिर झारखंड का, अभी जो वर्तमान झारखंड का इलाका है, उसमें लोहे की खानें बहुत थीं पर्याप्त मात्रा में, साथ ही हाथी भी उनको पर्याप्त मात्रा में उन जंगलों से मिलते थे। तो मगध महाजनपद को तो प्रमुख महाजनपद के रूप में उभरना ही था। तो वह समय जब मगध अन्य महाजनपद, जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, उनके बराबर था और धीरे धीरे उनसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो मगध महाजनपद का काल सामान्यतः 700 ईसा पूर्व से लेकर के 350 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। इस काल के अंत तक मगध प्रमुख महाजनपद के रूप में उभर चुका था। तो इस काल में 3 वंश मुख्यतः आते हैं। प्रद्योत वंश 700 से 544 ईसा पूर्व, हर्यक वंश 544 से 413 ईसा पूर्व और शिशुनाग वंश 413 से 350 ईसा पूर्व।